हनान और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है और हनान अपनी माँ से कहता है कि निम्मी की तो कोई खबर ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी परेशानी में ना हो। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि अरे नहीं बेटा, वो अपने घर में बहुत खुश है और देखो ये सब कुछ तो नसीब वालियों को मिलता है। तुम्हारी बीवी अपने नसीब क्या लेके आई कि बेड़ा गर्क इस घर का कर दिया। यानी कि जो कुछ भी है वो दूसरों पर ही नज़र डाल रही है। उसे पता ही नहीं कि उसकी अपनी बेटी के साथ क्या कुछ हो रहा है। जिस तरीके से उन लोगों ने ये ढोंग रचाया कि वो बाहर के मुल्क इसको लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर इसका क्या हश्र हो रहा है इन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि हनान कहता है कि पता नहीं हमें ये करना चाहिए था कि नहीं, हमें उसकी कोई ख़बर तो रखनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा हमें उसे इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि हम उसके रास्ते में रुकावट ना बने। तो बेहतर यही है कि तुम भी कुछ मत करो और कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी के मुताबिक जीने दो। लेकिन देख के सारा मामला निम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फरहान को कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। पहले तो उसका सख्ता ही ख़त्म नहीं होता है और वो इस बात पर काफ़ी हैरान होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसको होश आता है कि वाकई में ये सब कुछ हकीकत है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है कि ये सब कुछ वही नतीजा है जो कुछ मेरे भाई ने और मेरी माँ ने दूसरों के साथ मिलकर किया है और आज उनकी बेटी ये सब कुछ भुगत रही है। लेकिन आप देखेंगे कि निमी कुछ भी बताने से कासिर है। वो कई दफ़ा सोचती है कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन गहरे दबाव की वजह से वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। उसका यहाँ से जाना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। उधर उसकी माँ अपने ही गुलछड़े उड़ा रही होती है और जेवर लेकर ऐसे बैठी होती है कि जैसे सब कुछ इसी का है। बहुत परेशानी का आलम बन चुका है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। बात के लिए हामी बढ़ चुकी है, जिसको देख के वलीद काफ़ी खुश है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा जो है उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो मिनाहिल को ऐसे खुश देखती है। काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये मामला कैसे बदल गया। मिनाहिल तुमने कैसे आंखें फेर ली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ बदल डालोगी। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। आपने ही मुझे मजबूर किया ये सब कुछ करने पे। लेकिन आज मुझे अपने फ़ैसले पे काफ़ी फ़ख्र है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुत्तमिन हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा इस बात की हामी नहीं भरेगी और बार बार इस बात पर इख्तलाफ करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें इस बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिसको सुनकर काफ़ी हैरान हो चुकी है अब माजदा। माजदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम इतना बड़ा ढोंग कैसे रचा सकती हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा कर सकती हो। तो साफ साफ वो भी कह देती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई लेना देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मैंने जो सोच रखा है मैं वही करूँगी, इसलिए आपको भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने फ़ैसला करना था सो कर लिया है। अब आप मत घबराइए, क्योंकि अब मेरा फ़ैसला पीछे नहीं होगा और हमेशा से जो कर रही हूँ वही रहेगा। तो इसलिए आपको घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों पे वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और कहती है कि मुझे इस बात पर काफ़ी फ़ख्र है और काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। आखिरकार निम्मो अमेरिका पहुंच ही गई। कैसे झोंपड़ी खाने में लाके दे मारा उन लोगों ने। उन लोगों ने तो उम्मीद से ज़्यादा ही कुछ कर दिखाया। कैसे तहस नहस कर दी निम्मी की ज़िंदगी। जो कुछ उसकी माँ और उसकी भाई ने किया था दूसरों के साथ, आज उसकी बहन के साथ उससे कहीं ज़्यादा बदतर हो चुका है। उसकी ज़िंदगी में ऐसी ज़िल्लत आई है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया।
उसको यकीन नहीं आ रहा। जैसे उनके आलीशान बंगले से निकलकर वो इस झोंपड़ी में तशरीफ़ लाती है तो वो देख के हैरान हो जाती है। फिरदौस बेगम अपना असली चेहरा दिखाती है और कहती है कि ये है मेरा बेटा फ़रहान, मिलो इससे। और जिसको देख के वो चौंक सी जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। बाकी की गेम आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी, लेकिन ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। एकदम से ऐसे मोड़ पे धचका लगा है कि अब जाकर समझ आएगी इन लोगों को, जब निम्मी की कोई खैर खबर नहीं होगी। इन लोगों की नज़र में तो निम्मी बाहर हनीमून के लिए पता नहीं किस किस मुल्क में फिर रही है, लेकिन जिस तरीके से झोंपड़ी में ला के दे मारा है इन लोगों ने, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक लग रही है। बहुत टेंशन हो गई देखते देखते कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। हैरत गुम हो रही है, क्योंकि अब जाकर इन लोगों को अंदाज़ा होगा कि अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ यानी कि फ़ज़ूलियात करने की कोशिश की जाती है, उसका असर उनकी अपनी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। लेकिन पहले इन सब बातों से ये लोग लाइल्म थे, क्योंकि अब जाकर सारा पोल खुल चुका है। जैसे ही ज़ेवर देखती है ज़ारा और कहती है कि ये तो मेरे जैसा है, हूबहू बिल्कुल वैसा है। दूसरी तरफ मिनाहिल 99% मान चुकी है और इस बात के लिए हामी भर चुकी है, जिसको देख के वलीद काफ़ी खुश है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा जो है उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो मिनाहिल को ऐसे खुश देखती है। काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये मामला कैसे बदल गया। मिनाहिल तुमने कैसे आंखें फेर ली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ बदल डालोगी। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। आपने ही मुझे मजबूर किया ये सब कुछ करने पे। लेकिन आज मुझे अपने फ़ैसले पे काफ़ी फ़ख्र है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुत्तमिन हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा इस बात की हामी नहीं भरेगी और बार बार इस बात पर इख्तलाफ करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें इस बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिसको सुनकर काफ़ी हैरान हो चुकी है अब माजिदा। माजिदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम इतना बड़ा ढोंग कैसे रचा सकती हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा कर सकती हो। तो और साफ साफ वो भी कह देती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई लेना देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मैंने जो सोच रखा है मैं वही करूँगी, इसलिए आपको भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने फ़ैसला करना था सो कर लिया है। अब आप मत घबराइए, क्योंकि अब मेरा फ़ैसला पीछे नहीं होगा और हमेशा से जो कर रही हूँ वही रहेगा। तो इसलिए आपको घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों पे वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और कहती है कि मुझे इस बात पर काफ़ी फ़ख्र है और काफ़ी खुशी महसूस हो रही है।